गुड मॉर्निंग क्लास। हम श्रद्धा मनु पाठ का अध्ययन कर रहे हैं और आज की इस क्लास में श्रद्धा मनु पाठ की व्याख्या भाग 3 तीसरा वीडियो है। ये वीडियो संख्या 1 और 2 में पिछले पद्यांशों को समझाया जा चुका है। इसके पहले की पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद जी ने श्रद्धा और मनु के मिलने का वर्णन किया। जब मनु हिमालय के निर्जन क्षेत्र में बैठे हुए जीवन से हताश और निराश हो चुके थे, उस समय श्रद्धा वहाँ आती है, जो हिमालय के ही क्षेत्र में रहने वाले गंधर्वराज की पुत्री थी। घूमते घूमते वहाँ आ पहुँचती है और मनु को देखकर उनसे परिचय पूछती है और पूछती है कि वो इतने निराश क्यों दिख रहे हैं। श्रद्धा के शब्द और श्रद्धा का रूप दोनों ही मनु को अपनी ओर आकर्षित करता है। मनु उसके रूप वर्णन करते हुए उसे विभिन्न उपमाओं से वर्णित करते हैं। आगे की पंक्तियों में हम पढ़ेंगे कि जब मनु कहते हैं कि श्रद्धा के वो शब्द ऐसे लग रहे थे जैसे कि वसंत ऋतु में कोयल पुष्पों को वसंत के आने का संदेश दे रही हो, ऐसे शब्द थे श्रद्धा के। आगे की पंक्तियों में श्रद्धा कहती है कि भरा था मन में नव उत्साह। ये वो तब कहती है जब मनु से परिचय पूछते हैं, तब कहती है कि भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान। कि मैं यहाँ पर इधर रह गंधर्वों के देश पिता की हूँ प्यारी संतान। जब मनु ने पूछा कि तुम कौन हो, जो जिसके स्वर कोयल के समान मधुर हैं, जिसकी गुनगुनाहट, जिसकी मुख मुद्रा ऐसे शर्मा रही है, ऐसे लज्जा पूर्ण ढंग से जैसे कोई झुका हुआ कमल हो, ऐसी मुख मुद्रा थी उसकी, और जैसे किसी प्रथम कवि का छंद हो, इस प्रकार वो शर्मा रही थी। तब श्रद्धा अपना परिचय देते हुए कहती है कि मैं यहीं पास में रहने वाले गंधर्वों के देश के गंधर्वराज की प्यारी संतान हूँ, और वहाँ रहते हुए मेरे मन में ये प्रश्न आ रहा था कि ये पृथ्वी जो इतनी सुंदर दिखाई देती है, हिमालय का क्षेत्र जो इतना सुंदर दिखता है, इसके आसपास कौन कौन सी कलाएं, ललित कलाओं में नृत्य, संगीत, वादन, गायन, ये सारी कलाएं आती हैं ललित कलाओं में। तो अब गंधर्वों की ये विशेषताएं होती हैं। गंधर्व जितने भी हैं होते थे वो गाने और नृत्य में निपुण होते थे, ललित कलाओं में निपुण माने जाते थे। तो वो कहती है कि मेरे मन में भी आया कि मैं नया उत्साह, एक उत्साह जागृत हुआ कि मैं भी ललित कलाओं का ज्ञान प्राप्त करूं, सीखूं। फिर उसके बाद जब हिमालय की ओर मैं देखती, दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, जब हिमालय की ओर मेरी दृष्टि जाती, हिमगिरी का अर्थ है हिमालय, प्रश्न करता मन अधिक अधीर, तो मेरा मन अधिक अधीर हो जाता। अधीर का अर्थ है धैर्य खो देना। मेरा मन धैर्य खो बैठता, मन अपने आप से स्वयं से ये प्रश्न करने लगता, धरा की यह सिकुड़न भयभीत, कि ये हिमालय जो है ये ऐसे लगता है कि पृथ्वी यहाँ पर आकर सिकुड़ गई हो। धरा की सिकुड़न, भयभीत होकर जैसे पृथ्वी सिकुड़ गई हो। आह कैसी है, क्या है पीर, क्या इसको कष्ट है, पृथ्वी को ऐसा क्या दर्द हुआ, कौन सी आह इसके हृदय में समाई हुई है जो यहाँ पर इतनी संकुचित होकर इतना ऊंचा हिमालय बन गया। मेरे मन में ये प्रश्न उठते थे और उन्हीं प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मैं आगे बढ़ते बढ़ते इस स्थान तक आ पहुँची। बढ़ा मन बढ़ता गया। मन का बढ़ना से तात्पर्य यहाँ पर है कि मन में ये प्रश्न बढ़ते गए और जानने का उत्साह बढ़ता गया, जिज्ञासा बढ़ती गई, और मैं यहाँ पर बढ़ते बढ़ते कदम भी साथ साथ में क्या हुआ, और चले ये पैर। जैसे जैसे मन बढ़ा, मन में उत्साह बढ़ा, जिज्ञासा बढ़ी, वैसे वैसे मेरे पैर आगे को बढ़ते गए। शैल मालाओं का श्रृंगार, जहाँ छोटी छोटी पर्वत मालाओं का, छोटे छोटे पर्वतों का एक साथ मिलकर
हिमालय के श्रृंगार के रूप में दिखना, उसे देखकर आँख की भूख मिटी यह देख। आँखों की भूख से तात्पर्य जो जानने की इच्छा थी, जो जिज्ञासा थी मन में, जो उत्साह था, वो देखकर आँखों की भूख मिटना, उसके दर्शन जब हो गए तो मेरे मन में संतुष्टि हुई। आह कितना सुंदर संभार, संभार का अर्थ है सुंदर दृश्य। कितना सुंदर दृश्य है ये। आह से दो अर्थ होते हैं, एक आह का अर्थ कष्टपूर्ण होता है, विस्मयादि बोधक शब्द है ये। दूसरा आह जब बहुत ज़्यादा सुंदर कोई वस्तु दिखाई देती है तब भी हम आह करते हैं। फिर कहती है कि मैं यहाँ पर बढ़ते बढ़ते आई तो मैंने देखा कि यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न भूत हित रत किसका यह दान। दूर से मुझे दिखाई दिया कि जैसे यज्ञ के लिए यज्ञशाला में बलि का अन्न का से तात्पर्य है कि हवन आदि के लिए जो अन्न, जो उसमें हवन में सामग्री डाली जाती है, समिधा उसे कहा जाता है। समिधा हवन में डाली जाने वाली सामग्री के लिए एक शब्द है समिधा। तो उस समिधा के दाने मुझे इधर उधर बिखरे दिखाई दिए। जब हवन में डाला जाता है उसमें सामग्री तो इधर उधर बिखर जाती है, जौ चावल ये सारी चीज़ें। तो कहती है कि मुझे बलि का कुछ अन्न दिखाई दिया, कुछ बिखरा हुआ यहाँ पर दाने अनाज के दिखाई दिए। तो मन में ये सवाल आया, मन में ये प्रश्न आया कि कौन है जो भूत हित, जो संसार के कल्याण में लगा हुआ, रत का अर्थ है लगा हुआ, कौन ये विस्मयादि बोधक चिन्ह आगे लगा है, भूत हित रत किसका यह दान, कौन है जो संसार के कल्याण हेतु ये दान कर रहा है, इस प्रकार के यज्ञ कर रहा है, कौन इस पृथ्वी पर ऐसा बचा है। इधर कोई है अभी सजीव। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, प्रलय का दृश्य प्रलय के बाद का दृश्य है ये। प्रलय के बाद सृष्टि का विनाश हो गया, पूरी सृष्टि जलमग्न हो गई, चारों तरफ जल ही जल दिख रहा था, केवल हिमालय बचा था। और मनु उस हिमालय के ऊंचे क्षेत्र पर, देखिए चित्रोपम शैली भी है यहाँ पर। आप जब सुन रहे हैं इसको तो आपके मन में एक चित्र सा अंकित हो रहा होगा कि ऐसे 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 हुआ। चित्रोपम शैली भी है प्रबंध के साथ साथ। तो श्रद्धा कहती है कि मन में ऐसा अनुमान लगा कि अभी कोई जीवित बचा है, वही है जो इस पृथ्वी के कल्याण के लिए, इस संसार के कल्याण के लिए यज्ञ में लगा हुआ है। फिर श्रद्धा जब मनु को देखती है, परिचय हो गया, फिर पूछती है तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, कि हे तपस्वी। मनु तपस्वियों की भांति दिख रहे थे राजा, परंतु वो वहाँ पर तपस्या में लीन थे। इसलिए कहते कि हे तपस्वी बताइए तुम इतना थके हुए क्यों दिखाई दे रहे हो, इतना मुरझाए हुए से क्यों दिख रहे हो। वेदना का यह कैसा वेग, तुम्हारे मन में, वेदना का अर्थ है मन के कष्ट, मन के दुख, व्यथा। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। मनु से प्रश्न करती है श्रद्धा कि तुम्हारे मन में ये वेदना का कैसा बहाव है। वेग का अर्थ है गति। तुम्हारे मन में ये कष्टों की कौन सी गति है जिसे नहीं समझ पा रहे। आह, अब यहाँ पर आह से दुख से तात्पर्य है, दुख, उसके मन में भी दुखी होती है वो। तुम कितने अधिक हताश, बताओ ये कैसा उद्वेग, मुझे बताओ तुम इतने हताश क्यों दिखाई दे रहे हो। ये जीवन हताश होने के लिए नहीं है। हताशा और निराशा में अंतर होता है। हताश से तात्पर्य होता है जहाँ व्यक्ति ये मान ले कि अब कुछ हम कर ही नहीं सकते, अब सब समाप्त हो गया, पूरी तरह से हताश। निराश, एक बार हम नहीं कर पाए, निराश हो गए, फिर दोबारा प्रयास करना, कुछ समय बाद फिर से दोबारा व्यक्ति प्रयास में लग सकता है। लेकिन हताश व्यक्ति पूरी तरह से अपने आप को समाप्त मान लेता है। तो श्रद्धा कहती है तुम इतने अधिक हताश क्यों दिखाई दे रहे हो, कैसा उद्वेग है ये। उद्वेग का अर्थ है जो मन में विचारों का द्वंद्व चलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पैराग्राफ है ये, कई बार बोर्ड परीक्षा में आया है। दुख की पिछली रजनी बीच, दुख की पिछली रजनी बीच। यहाँ पर श्रद्धा मनु को जीवन के प्रति प्रेरित करती है, जीने के लिए आशा का संचार करती है उसके मन में, उसे, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं कि मोटिवेट करना, प्रेरणा देती है
कि जीवन हमें मिला है हताश होने के लिए नहीं मिला है। जैसे कि दिन के बाद रात अवश्य आती है और रात के बाद अगर रात हुई है तो सवेरा जरूर होगा, रात के बाद दिन अवश्य आएगा, ये क्रम है प्रकृति का, चलता रहता है। इसी प्रकार एक क्रम है सुख और दुख का, जो पहिए की भांति घूमता रहता है। अगर सुख है तो दुख अवश्य आएगा, दुख है तो हमेशा वो भी नहीं रहेगा, वो उसके बाद सुख अवश्य आएगा। तो श्रद्धा वही कहती है, दुख की पिछली रजनी बीत विकसता सुख का नवल प्रभात। दुख की रात, रूपक अलंकार, दुख की रात बीत जाने के पश्चात, जैसे रात बीतने के पश्चात एक नया सवेरा दिखता है, नवल प्रभात, नया सवेरा। विकसता का अर्थ है खिलता है, विकसित होता है, निकलता है। ऐसे ही दुख बीत जाने के बाद सुख का सवेरा अवश्य आता है। एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। ये दुख और सुख के बीच में एक हल्का सा, झीना का अर्थ है बिल्कुल पतला, पारदर्शी कह सकते हैं, इस पार उस पार दिखता है, इतना पतला हल्का सा एक पर्दा पड़ा हुआ है। और उस हल्के से पर्दे के बावजूद भी मनुष्य सुख के पार दुख को और दुख के पार सुख को नहीं देख पाता है। बिल्कुल हल्का सा पर्दा है, फिर भी व्यक्ति क्यों नहीं देख पाता है? क्योंकि जब सुख आता है तो वो सुख में डूब जाता है, वो उस तरफ देखने का प्रयास नहीं करता। दुख आता है तो दुख में डूब जाता है, वो ये सोचने का प्रयास नहीं करता कि इसके बाद सुख भी आएगा। तो जिसमें श्रद्धा कहती है कि वो ऐसा पर्दा है जिसमें सुख अपना शरीर छिपाए रहता है और बस पर्दा हटने की देर है, सुख सामने दिखने लगेगा। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जब मनु ने कहा था कि ये जीवन क्या है, निरुपाय है, हमने देख लिया है, तो श्रद्धा कहती है तुम जिसे अभिशाप समझ रहे हो, जीवन को अभिशाप कह रहे हो, ये पूर्णतः गलत है। यही तो जगत की ज्वालाओं का मूल है। संसार में जितनी भी ज्वालाएं का अर्थ है लपटें, लपट केवल आग की नहीं होती, लपट इच्छाओं की भी होती है, लपट जीवन की भी होती है, लपट सुख की भी होती है, दुख की भी होती है। तो ये सभी ज्वालाओं का मूल है। ये जीवन ही तो है, जीवन नहीं होगा तो ना सुख होगा ना दुख होगा, ना इच्छा होगी ना अभिलाषा होगी। ये जीवन ही है सभी ज्वालाओं की जड़। ईश का यह रहस्य वरदान, ये तो ईश्वर का रहस्यमयी वरदान है। ये जीवन जो है ये मानव को वरदान स्वरूप मिला है, और वरदान कभी भी गलत नहीं होता है। ईश्वर कभी भी गलत वरदान नहीं देते हैं। कभी मत जाओ इसको भूल, इस बात को तुम कभी मत भूलो कि ये ईश्वर का दिया हुआ वरदान है, जिसे हम अभिशाप कहने की गलती नहीं कर सकते। हमें कोई अधिकार नहीं है कि इस जीवन को हम अभिशाप कहें या इस जीवन को हम समाप्त करने की सोचें, क्योंकि ये ईश्वर का दिया हुआ है, वही ले सकता है। लगे कहने मनु सहित विषाद, मनु ने श्रद्धा की बातें सुनी, फिर विषाद, बहुत दुख में भरकर, दुखी होते हुए बोले, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास। उनके शब्द कैसे थे? मधुर मारुत से, मधुर हवा के समान लंबी सांसें, उच्छ्वास का अर्थ है लंबी सांसें लेते हुए उन्होंने बोला, लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग अबाध उठाते मानस में सविलास। कहते समय जो उनके विचार थे, उनके शब्द थे, अधिक उत्साह तरंग अबाध। तरंगे जैसे उठती हैं तो उनमें कोई बाधा नहीं आती है, अबाध, निर्बाध रूप से, बिना किसी बाधा के वो तरंगे उठती ही रहती हैं। ऐसे उनके मन में उत्साह जगा श्रद्धा की बातों से। क्या उत्साह जगा? फिर भी वो सकारात्मक रूप से नहीं बोले। उठाते मानस में सविलास, कहते हैं कि मेरे मन में जो विचार हैं, ये मन, मानस का अर्थ है मन, सविलास का अर्थ है विलासिता पूर्ण ढंग से, मतलब विलास का अर्थ कह सकते हो आप कि स्वयं से भी अपने आप विचलित होने वाले, जो मेरे मन में तरंगों के समान विचार उठ रहे हैं। सब कुछ मैं समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ, जैसा तुम कह रही हो मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, फिर भी किंतु लगा है। किंतु जीवन कितना निरुपाय, भले ही ईश्वर का वरदान है,
सब कुछ है, सभी ज्वालाओं का मूल है, मैं मानता हूँ इस बात को, परंतु कितना निरुपाय है। विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा है आगे। आश्चर्य प्रकट करते हुए, एक लंबी सांस लेते हुए मनु कहते हैं कि कितना निरुपाय, इस पर मनुष्य का कोई उपाय ही नहीं है। सारा जीवन मनुष्य कार्य करता है और एक झटके में ये जीवन समाप्त हो जाता है। लिया है देख नहीं संदेह, अब इसमें कोई संदेह नहीं, मैंने अपनी आँखों से इस सृष्टि का विनाश होते हुए, प्रलय होते हुए देखा है। निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित गेह। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, ध्यान से अर्थ समझिए, इनको जीवन में अपने समझिए। निराशा है जिसका परिणाम, जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी सफलता का वह कल्पित गेह। आप परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, पूरी आशा है आपको कि हम टॉपर बनेंगे, तो ये क्या है? केवल ये सफलता का कल्पित गेय है। मनुष्य केवल कल्पनाएं कर सकता है, ऐसा निश्चित हो जाए जरूरी नहीं। निराशा है जिसका परिणाम, उसका एक परिणाम निराशा भी हो सकता है, उसके लिए भी व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए। हमेशा सफलता ही दो चीज़ें हैं, यदि आप दौड़ रहे हैं तो हार या जीत, तो कोई हारेगा तो कोई जीतेगा। सब हार जाएंगे ऐसा भी नहीं है, सब जीत जाएंगे ऐसा भी नहीं है। तो हार के साथ जीत, सुख के साथ दुख, दिन के साथ रात, ये सारे क्रम बने हुए हैं प्रकृति को, इन्हें व्यक्ति को स्वीकार करना होगा, स्वीकार करना चाहिए। तो श्रद्धा से मनु कहते हैं कि मनुष्य कार्य करता है, मनुष्य जीवन जीता है, वो अपने जीवन में बहुत सारी कल्पनाएं करता है, उन कल्पनाओं का परिणाम हमेशा अच्छा ही हो, सफल ही हो, सफलता ही मिले, ऐसा नहीं होता है। कहा आगंतुक ने सस्नेह, मनु की बात सुनते हुए, अभी तक दोनों के नाम नहीं स्पष्ट किए गए हैं। कहा आगंतुक ने सस्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर। कहते कहते मनु व्याकुल हो गए, अधीर हो गए। तो श्रद्धा कहती है कि अरे तपस्वी, तुम इतने अधीर क्यों हो रहे हो, इस प्रकार धैर्य क्यों खो रहे हो? हार बैठे जीवन का दांव, तुम तो एक तपस्वी प्रतीत होते हो, तुम जीवन के खेल में हार बैठे हो। जीवन का दांव, ये जीवन क्या है? खेल है। इस जीवन में दांव लगे हैं, जीना या मरना, तो तुम इस तरह से हार बैठे हो। बल्कि जो वीर होते हैं, जीतते मरकर जिसको वीर, वीर पुरुष जीवन को जीतने के लिए प्राण भी दांव पर लगा देते हैं, और तुम जीते जी हार मान रहे हो। मरने के बाद भी व्यक्ति जीता है यदि वो उत्साह के साथ जीवन जीता है, यदि वो आशाओं के साथ जीवन जीता है, और अंतिम समय तक वो बिना हार माने अपने कार्य, अपने कर्तव्य पथ पर डटा रहता है, तो वो व्यक्ति मरकर भी जीता है। और जो व्यक्ति अपने कर्तव्य पथ पर पहले से ही हार मान ले, जैसे मनु हार मानकर बैठ गए थे, मनु ने ये नहीं सोचा कि अगर ईश्वर ने उन्हें केवल जीवित छोड़ा है तो उसका उद्देश्य होगा कोई। उन्होंने ये सोचा कि सब मर गए, हम ही अकेले क्यों बच गए, हम ही अकेले क्यों बचे, और हमारी मृत्यु किस प्रकार होगी, क्या होगा हमारे साथ। तो श्रद्धा वही उन्हें समझाती है कि जीवन का, जिस ईश्वर ने जीवन दिया है उसने उद्देश्य भी निर्धारित किया है। तो हमें जब अपने आप से हम अपना जीवन जन्म नहीं ले सकते, हम तो हम अपने आप से हमें मरने का भी अधिकार नहीं है, ना ही हम अपने उद्देश्य, ईश्वर ने जो उद्देश्य बनाकर भेजा है हमें केवल उस पर कार्य करते जाना है। जीवन दिया है वो जीते जाना है, कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते जाना है। वीर पुरुष यही करते हैं। इसके बाद के जो पद्यांश हैं वो हम वीडियो भाग संख्या 4 में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।